हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जीके का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि रहेगा चर्चिज़ एंड गुरुद्वारास ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारास और गिरजाघर, ठीक है, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में कि इनकी स्थापना कब हुई, किसने की, ठीक है। और जो भी व्यक्ति इनसे जुड़े होंगे उन पे ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले है क्राइस्ट चर्च शिमला, ठीक है। ये जो चर्च है ये रिज पे है, ठीक है। आप में से सब लोगों ने इसमें विजिट किया होगा, आई होप सबने देखी होगी, ठीक है। और ये जो है रिज पे लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण पूरा हुआ था वो हुआ था 1857 में, ठीक है। और ये बनना शुरू हुई थी कब? 1844 में। इसका निर्माण जो था वो निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? वो तैयार किया गया था कर्नल कर्नल जो थे कौन? जेटी जेटी वालू, ठीक है। इन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। आप इसको भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। और इसका जो काम था वो शुरू हुआ था 1844 में, ठीक है। पर ये जो है ये बन के वैसे तो तैयार हो गई थी 1846 में, पर इसको चर्च का दर्जा दिया गया था वो 1857 में दिया गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें 1910 में जो है, इस 1910 में जेम्स जेम्स रॉनसन जो हैं, रॉमसन, इन्होंने इसमें एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था। किस चीज़ का? लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। आई होप आप में से सबने वो लाइब्रेरी देखी होगी और बहुत सारे वहाँ पे अंदर गए भी होंगे, ठीक है। तो 1910 में उस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। और एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 1844 में इसका निर्माण कार्य जो है शुरू किया गया था। इसका जो आर्किटेक्चर है वो थे जेटी वालू जी, ठीक है। 1846 में वैसे तो इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था, ठीक है। पर इसको जो चर्च की मान्यता जो थी वो 1857 में दी गई थी, ठीक है। 1910 में क्या होता है, जेम्स रॉमसन जो है वो इसमें एक लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं। और इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, ठीक है। ये जो है सेकेंड ओल्डेस्ट चर्च है नॉर्थ इंडिया का, ठीक है। उत्तरी भारत का जो है ये दूसरा सबसे पुराना चर्च है, ठीक है। और ये मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चर्च है वो है सेंट जॉन इन द वाइल्डर्स चर्च, ठीक है। ये जो है धर्मशाला में है। इसको सेंट जॉर्ज चर्च के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे है? धर्मशाला में, ठीक है, मैक्लोडगंज में, ठीक है। इस ये जो बनाई गई थी ये बनाई गई थी 1852 में, ठीक है। और ये जो डेडिकेटेड है वो है किसको? जॉन दी बैपिस्ट, ठीक है, इनको ये डेडिकेटेड है। और ये वही चर्च है जहाँ पे लॉर्ड एलिंग जी को जो है वो दफनाया गया था, ठीक है। लॉर्ड एलिंग जी को जो दफनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1863 में, ठीक है। कहाँ हुई थी? धर्मशाला में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। तो लॉर्ड एलिंग जो है उनकी यहाँ पे समाधि है, ठीक है। और ये जो थे 1861 में जो थे वो भारत के वायसराय बने थे, ठीक है। कब बने थे? 1861 में ये भारत के वायसराय बने थे। कौन? लॉर्ड एलिंग, ठीक है। इनकी समाधि है इसी चर्च में, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे, इंपॉर्टेंट है। और ये कब बनी थी? 1852 में, ठीक है। और जो लॉर्ड एलिंग थे इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1863 में, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चर्च है, कौन सी है? सेंट मैरी चर्च, कहाँ की? कसौली की, ठीक है। ये जो बनी थी, कब बनी थी? ये बनी थी 1850 में, ठीक है। सेंट जॉर्ज चर्च कसौली में, ठीक है। और कई जगह पे इसकी जो डेट है, इसकी जब मतलब कब बनी थी, ये है 1884 में, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर ये मेंशन है वहाँ पे तो आप इसको टिक करोगे, अगर ये मेंशन है तो इसको वहाँ पे इसको टिक करोगे, ठीक है। ठीक है, ये जो समर्पित है मतलब किसको डेडिकेटेड है? ये सेंट फ्रांसिस और सेंट बर्नबास जी को ये डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखोगे। अगली जो है वो कौन सी है? सेंट फ्रांसिस चर्च, ठीक है, ये भी डलहौजी में है, ठीक है। और सेंट पैट्रिक चर्च ये भी डलहौजी में है, ठीक है। ये दोनों चर्च जो है ये डलहौजी में है, ठीक है। और जो सेंट पैट्रिक चर्च है इसका निर्माण हुआ था 1894 में, ठीक है। ठीक है, ये कहाँ है? इस वर्स चौक के पास है, ठीक है। और अगली जो है सेंट पैट्रिक चर्च, इसका निर्माण हुआ था 1909 में, ठीक है। ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी चर्च है, कहाँ की? डलहौजी की, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा ये। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट गुरुद्वाराज हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो है पौंटा साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, जिनका
अदर नाम क्या है, वो है गुरुद्वारा श्री दस्तार अस्थाना। ठीक है, दस्तार दस्तार अस्थाना। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे, ऐसा भी नाम पूछ लिया जाएगा, दस्तार श्री दस्तार अस्थाना स्थान। ठीक है, ये जो है इसका अदर नाम है पांवटा साहिब गुरुद्वारा। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, और ये गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा हुआ है। और ये पांवटा साहिब कहाँ पे है, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 5 वर्ष रहे थे। ठीक है, 5 वर्ष रहे थे और इन्होंने यहाँ पे जो दशम ग्रंथ है उसकी रचना की थी। तो ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, किस चीज़ की रचना की थी, दसम ग्रंथ की। ठीक है, दसम ग्रंथ की इन्होंने यहाँ पे रचना की थी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। आगे है मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये है कुल्लू में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये जो है ये गुरु नानक देव जी को समर्पित है गुरुद्वारा। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और गुरु नानक देव जी को समर्पित है और गुरु गोविंद सिंह जी को भी समर्पित है। ठीक है, यहाँ का फीचर क्या है, यहाँ पे नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है। ठीक है, और ये क्या है, पवित्र स्थल है किसका, सिख्स का और हिंदुओं का। ठीक है, कहाँ पे है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी को ये समर्पित है। और यहाँ पे गुरु नानक देव जी जो थे विजिट किया था उन्होंने, कब, 1574 में। ठीक है, किसने विजिट किया गया था, किसने विजिट किया था, गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, जो कि सिख्स के पहले गुरु थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था 1574 में। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखोगे। अगला है रिवालसर साहिब एंड नदौन साहिब गुरुद्वारा। जो रिवालसर साहिब गुरुद्वारा है ये है मंडी में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड है। ठीक है, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो मंडी के राजा से मिलने आए थे। ठीक है, रिवालसर साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि उस टाइम मंडी का राजा कौन था जिसके बुलावे पे गुरुजी यहाँ पे आए थे, ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, अगला जो है वो है नदौन साहिब। ये जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और यहाँ पे जो है बैटल ऑफ नदौन हुई थी। ठीक है, उसी साइट पे ये बनाया गया है। ठीक है, कौन सी बैटल हुई थी, बैटल ऑफ नदौन कब हुई थी, कहीं जगह पे ये 1690 दिया गया है, 1691 दिया गया है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखोगे कि ये कहाँ पे बनाया गया है, ये है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसको एक और नाम दिया गया है गुरुद्वारा श्री पातशाही दसवीं। ठीक है, तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है ये गुरुद्वारा। ठीक है, आगे है गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा शिमला। ठीक है, ये तो आप सब ने देखा होगा। ठीक है, जब भी शिमला में विजिट किया होगा। ठीक है, ये कार्टर रोड पे है शिमला में। ठीक है, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये पीसफुल प्लेस है डेडिकेटेड किसको, गुरु नानक देव जी को। ठीक है, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे और सिख धर्म के पहले गुरु थे, ये उनको समर्पित है गुरु नानक देव जी गुरुद्वारा शिमला में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चर्च और गुरुद्वारास जो कि हिमाचल प्रदेश हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।